एक समय की बात है। एक नगर में एक रमेश नाम का भोला भाला सा आलसी लड़का रहता था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता और सोता रहता था, जिस वजह से उसके घर वाले उसे बहुत सुनाते, उसे ताने मारते। इस कारण वह दुखी भी रहने लगा। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहां पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहां जाकर रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा यह तो बहुत बढ़िया है और वह उस आश्रम में रहने की सोचने लगा। वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। उस आश्रम में एक गुरुजी रहते थे। वह गुरुजी कुछ समय सभी को प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का भी उनके प्रवचन सुनता था और बाकी समय आराम करता था, फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़की के दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला, तो उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। लेकिन फिर भोजन के समय उसे भोजन भी नहीं मिला। फिर वह लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं आज उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। लेकिन वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। वह गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के जाओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो। लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला वह भगवान को लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। वह लड़का बोला ठीक है। फिर वह भंडारे में से अनाज लेकर नदी की ओर पहुंच गया और भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार करने के बाद वह कहने लगा कि भगवान आइए पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर वह कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, लेकिन मैं अच्छा भोजन नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता। लेकिन जो भी रुखा सुखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान उसकी विनम्र प्रार्थना पर बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरे भगवान के लिए। लेकिन अब भगवान राम के साथ माता सीता भी आई हुई थीं, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान राम के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान राम और सीता ने भोजन किया, उसके बाद वह जाने लगे। तो यह भोला भाला लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि अगली बार आप जब भी आएं तो कितने लोग आएंगे यह बता दीजिए, ताकि मैं इतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। उसकी ये बात सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह लड़का आश्रम गया और रोजाना की तरह रहने लगा। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार वह 3-4 लोगों का अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी किनारे पहुंच गया और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। और इस बार वह लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने तो 3-4 लोगों का ही का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा ही रह गया।
अब लड़का फिर से आश्रम गया और रहने लगा। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार वह गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतने सारे अनाज का करता क्या है, ये इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तू भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। लड़के की बात सुनकर गुरुजी को लगा कि यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो चल कर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला भाला लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और उसने इस बार भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बनाकर के भोग लगाएंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी छुपकर ये सब देख रहे थे कि ये भोजन तो बना नहीं रहा है और प्रभु को बुला रहा है। लड़की ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या का पता नहीं होता और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे और फिर वह लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी भी आए हुए हैं और ये सब लोग भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि तू पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो। जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दो। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते मेरे? गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वह तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। ये सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गईं और रोने लगे, कहने लगे कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। हम जितने सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु के पास रहेंगे।